ओम नमः शिवाय गुरुदेव। मैं आपकी सभी वीडियो देखती हूँ। मुझे अर्थराइटिस की समस्या है। कृपया कोई आयुर्वेदिक उपाय बताने की कृपा करें। इस बीमारी के लिए कौन सा स्तोत्र और पाठ हम कर सकते हैं? मैं देखिए एक बात आपको बताऊं कि मैं जीवन विज्ञान को समझता हूं, व्यक्ति को समझता हूं और व्यक्ति के सारे क्रियाकलापों के बारे में मुझे थोड़ी समझ है, लेकिन मैं कोई वैद्य नहीं हूं, मैं कोई आयुर्वेद का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। कुछ बातें जो अनुभवजन्य हैं और कुछ बातें जो आयुर्वेद के ज्ञाताओं से परस्पर चर्चाओं के बीच अनुभव के रूप में आती हैं, उस आधार पर मैं कुछ कहता हूं। फिर भी मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप किसी न किसी योग्य चिकित्सक से इस बात के बारे में थोड़ा सा एक मत जरूर ले लें। तो जहां तक बात अस्थियों से संबंधित रोग की है, तो इसमें शुक्र से संबंधित, मंगल से संबंधित जो पाठ हैं, और विशेष तौर से अगर नाभि से नीचे की कोई अस्थि संबंधी समस्या है तो शनि के पाठों को करने से इसमें दोष से मुक्ति प्राप्त होनी शुरू होती है, ये आप ख्याल में रखें। दूसरा, मखाने का इस्तेमाल करने से, दालचीनी का इस्तेमाल करने से, लौंग को किसी न किसी रूप से पेय के रूप में, जैसे चाय में डाल लें, दूध में डाल लें, ऐसे ही चबा कर खाएं। लौंग को पानी में उबाल लें, थोड़ा सा नॉर्मल करके उसको पिएं, उसमें एक दो पत्ती आप तुलसी की भी डाल सकते हैं, तो आपको ये इस तरह की जो आर्थराइटिस की समस्या है इसमें लाभ मिलने लगेगा, आपको ठीक रहने लगेंगे आप। और जो मौसमी फल होते हैं उनमें हर फल में एक न एक तरह का अम्लीय तत्व होता है, तो ये अम्ल ही अम्ल को काटता है, और ज्यादा अम्लीय तत्व बढ़ने से ही फिर हमें यूरिक एसिड बढ़ता है या बाकी चीजें होती हैं, और हड्डियों से संबंधित जो जिसमें गठिया बाय है या आर्थराइटिस है या जोड़ों का संकुचन है, ये सब होने लगता है। तो सेब का जो सिरका आता है, जो विद मदर आता है ओरिजिनल, वो भी इसमें लाभकारी होता है। तो लेकिन अपने शरीर की वित्त, जो आपका ये पित्त और वात और कफ की प्रकृति है, उसके समन्वय का जरूर एक बार समीक्षा कर लें, और उसके बाद फिर किसी योग्य चिकित्सक से बात करके करेंगे तो अच्छा होगा। जहां तक बात पाठ की है, वहां ये 3 देवताओं के पाठ साधने से इन चीजों में लाभ मिलेगा। बुढ़ापा पैरों से आना शुरू होता है, शनि उसके देव, क्योंकि शनि सबसे दीर्घ अवधि के सबसे स्थिर और मंथर गति से चलने वाले हैं। तो किसी भी मनुष्य की, किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष की सबसे पहले गति को रोकते हैं। और अब एक चीज और आपको बताता हूं, जिसका शनि ठीक नहीं है उसकी वो तेज गति से नहीं चलेगा कभी भी, वो बहुत धीमे धीमे चलता है, ये भी आप देखिएगा कभी। गति अगर गतिमान है व्यक्ति तो शनि उसके ठीक है फिर। और बहुत तेज चलने वाले, चाहे उसमें महात्मा गांधी रहे हों, चाहे उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन रहे हों, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन रहे हों, चाहे डॉक्टर अब्दुल कलाम रहे हों, चाहे बहुत सारे लोग, वो सब वही थे जो जिन पर शनि की विशेष कृपाएं और आशीर्वाद। 2-4 नाम मुझे ध्यान आए, और चाहे स्टीफन हॉकिंस भी क्यों ना हो। तो हालांकि वो अर्धरंग से पीड़ित रहे, शरीर उनका उस पर ही रहा, लेकिन उनकी गति, वो गति चेंज होकर के मस्तिष्क तक पहुंच गई, और वहां से फिर उन्होंने इतने सारे इन्वेंशन और आविष्कार कर पाए। तो ये अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो आप शनि के प्रयोग करने से ठीक रहते हैं। हमारे इसमें शिष्य हैं, बहुत अच्छे योगाचार्य हैं, और बहुत सारे लोग हैं, वो उसकी ज्यादा विद्या ध्यान रखते हैं, लेकिन छोटा मोटा शरीर को ठीक करने के लिए जो योग साधनाएं होती हैं वो भी मददगार होती हैं। तो जैसे हम सामने ताली बजाते हैं, ऐसे एक ताली ऊपर बजानी चाहिए और ताली बिल्कुल पीछे बजानी चाहिए, और तीनों ताली अगर आपकी ठीक बज रही हैं ऐसे करके, तो आप मान के चलें कि आप ठीक हैं, अर्थराइटिस आपको नहीं हुआ है या होने वाला नहीं है, और हो गया है तो इसी करने से भी लाभ आपको मिलता है। और बार बार ये ताली, जब आपके एक्यूप्रेशर के पॉइंट स्पंदित होते हैं तो आपके शरीर में रक्त संचार तीव्र होता है। अस्थि भी कुछ नहीं है, अस्थि हमारे एक रक्त का ही प्रारूप है, क्योंकि जो मांस है, मेद है, मज्जा है, रक्त है, वीर्य है, ये सब फिर उस तरह से हमारे परिवर्तित होते जाते हैं। तो हड्डियां जो हैं वो भी उसी तत्व से बनती हैं जिससे रक्त बनता है, इसलिए मैंने मंगल का जिक्र किया था कि मंगल को आप ख्याल में रखें, और अनार वगैरह ऐसा जो उसका सेवन करने से भी ठीक रहता है। और एक समय के बाद जो हमारे हड्डियों के जॉइंट होते हैं, उन जॉइंट पर एक कुर्रा टाइप का जम जाता है, जैसे डस्ट एक्स्ट्रा जम जाती है, वो चिकनाई खत्म होने की वजह से ये समस्या आती है। उसकी पूर्ति गोंद करता है और गूगल करता है, इसलिए गूगल और गोंद का इस्तेमाल पूजाओं में भी हम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी को जो गोंद जमाते हैं, इसीलिए जमाते हैं कि वो भी शनि के ही एक प्रतिनिधि स्वरूप है, इसलिए उनको श्याम वर्णा कहा गया है, श्याम कहा गया है, सांवले थे बहुत ज्यादा, और साक्षात शनि ही थे, इसीलिए इतने बड़े न्याय के प्रतिपादक रहे। उन्होंने हर जगह जस्टिस ओरिएंटेशन अपनी लाइफ का एक मूल मंत्र रखा, न्याय के साथ संग खड़े रहे भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण का एक भावार्थ श्याम भी होता है, आकर्षक भी होता है। तो ये हम समझेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी।
तो सुकून